हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कौन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको आज बताऊंगा कि जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तब ऐसी कंडीशन में हम जनरल इक्वेशन कौन की कैसे निकालते हैं, और जब इक्वेशन कौन की निकाल लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन उस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो छोटे से छोटी सी दो लाइन में बता दूंगा आपको, लेकिन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए और आप मजबूर हो जाएं वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए बताते हैं आज जनरल इक्वेशन जब वर्टेक्स ओरिजिन हो। तो चलिए लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए कौन की इक्वेशन क्या होती है जब वर्टेक्स ओरिजिन पर हो? तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है जब वर्टेक्स के लिए हो, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन सेटिस्फाई करें तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं यहां ऐसे एफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसे एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं एक्स वाई जेड की जगह पर एलएमएन रख रहा हूं, तो ये बनेगा एफ एल एम एन। तो यहां होगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस 2f एम एन प्लस 2g एन एल प्लस 2h एल एम इक्वल टू 0। वास्तव में ये कब बनती है? जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो। जैसे इफ लाइन कैसे पास हो रही हो? ओरिजिन से y अपॉन एम जेड अपॉन एन, ये लाइन बन रही हो। स्ट्रेट लाइन तो आप जानते ही होंगे, मैंने बड़े प्यार से पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ये टॉपिक थे बस छोटे छोटे। अब अगर कोई थ्योरम या कोई ऐसी चीज आएगी तो मैं क्वेश्चन में एक एक लाइन समझाऊंगा आपको। जो इसका वर्किंग रूल है वो मैं क्वेश्चन में ही आपको स्पेशल तरीका से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन। सबसे पहले हमें कोन की जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। चलिए, वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ कोन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(yz) 2g(zx) 2h(xy) इक्वल टू 0। अभी लिखी थी मैंने, ये जनरल इक्वेशन होती है कौन की। आगे देखिए क्या कह रहा है। सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री तो आप जानते हैं वेरिएबल अलग अलग हो उनकी पावर ऐड हो जाए, वेरिएबल अलग अलग हो फिर भी हम उनकी पावर ऐड कर लें तब उसे हम डिग्री बोलते हैं, और वो समान हो तो होमोजीनियस कहलाती है। जैसे यहां समझाता हूं, देखो 2 पावर 2 डिग्री 2 डिग्री 2, ये एफ तो कांस्टेंट है, वाई और जेड की दोनों मिला के 2 पावर आ जाएगी तो 2 डिग्री, जेड एक्स की 2 डिग्री, एक्स वाई की 2 डिग्री, इसलिए इसे हम होमोजीनियस कहते हैं। और सेकंड डिग्री है, 2 2 तो सेकंड डिग्री की है। क्या कह रहा है? passes through the 3 coordinate axis, passes through the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। और आप डायरेक्शन कोसाइन वाला मेरा चैप्टर देखेंगे तो वहां डिटेल में समझाया है। तो चलिए इनसे ये इक्वेशन हमें पास करनी है कह रहा है, तब हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो पहले हम इससे पास करेंगे, फिर इससे पास करेंगे और लास्ट में इससे करेंगे। तो इट पासेज थ्रू 1 0 0। इसका मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 और z की जगह पर 0 रखेंगे। यहां 1 रखेंगे तो a, यहां 0 रखेंगे 0, यहां भी 0, यहां 0 हो जाएगा, ये सब 0 होगा। इट फॉलो दैट a इक्वल क्या आ गया? 0। अब इससे पास करेंगे, किससे? इट पास
0 1 0, ये x की जगह पर, ये y z, ये यहां x की जगह पर 0, यहां b हो जाएगा, यहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और आगे भी 0, केवल b बचा। इट फॉलो दैट b इक्वल टू 0। अब z वाले से पास करेंगे, इट पास 0 0 1, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से c बराबर 0। हमने क्या किया, जो इक्वेशन है वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करी। पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से पास करने के बाद a की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू 0 आई, c की वैल्यू 0 आई। इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ a b c पुट इन फर्स्ट। तो यहां आप रखेंगे तो 0, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे 0, ए बी सी की वैल्यू रख दी। क्या बचा, 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो बचेगा f(yz) g(zx) hxy इक्वल टू 0। यही आपका प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, मतलब हाई स्कूल लेवल का जिसमें मैथ आता है कंपटीशन में, टोटल कंपटीशन के लिए मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। एक बार आप सर्च करके तो देखिए, सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी उसमें, टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, और आपकी समझ में भी वहां पर एक एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। जब वर्टेक्स एट द ओरिजिन कह रहा है तो जो भी कोन की इक्वेशन में बनाऊंगा वो होमोजीनियस होनी चाहिए। क्लियर। फिर एंड विच पासिस थ्रू द कर्व, जबकि वहां यहां 2 कर्व दे रखी हैं, तो हम होमोजीनियस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहां तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और यहां 1 है कांस्टेंट, यहां 1 डिग्री है और ये p कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों जो कर्व दे रखी हैं इनको होमोजीनियस बनाएंगे किसी न्यू वेरिएबल के बेस पर। ठीक है, जब न्यू वेरिएबल के आधार पर ये होमोजीनियस बन जाएंगे तो किसी एक से दूसरे में वैल्यू हम रख देंगे। आइए वो देखते हैं यहां पर। तो टेकिंग न्यू वेरिएबल t टू मेक होमोजीनियस, होमोजीनियस बनाने के लिए कोई न्यू वेरिएबल लेते हैं t। आइए पहले इसे होमोजीनियस बनाते हैं। ax² by² cz² इक्वल टू t²। अब देख लीजिए, दो दो, इस 1 में कितने की मल्टीप्लाई करी है हमने, t² की, क्योंकि डिग्री समान करनी है। इसे देखिए, lx प्लस my प्लस nz बराबर pt। यहां भी 1 डिग्री और यहां t लगा दिया तो यहां भी 1 डिग्री। कहने का मतलब ये दोनों अब होमोजीनियस बन गई। अब क्या करना है, प्लेन से जो न्यू वेरिएबल माना था t, प्लेन से t की वैल्यू हम कर्व में रख देंगे बस। तो यहां से t की वैल्यू निकालिए, बाई सेकेंड t इक्वल 1/p lx प्लस my प्लस nz पुट इन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए ax² by² cz² इक्वल टू t² की जगह पर रखेंगे तो 1/p² lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर। अब p² की पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां आ जाएगा p² ax² by² cz²। यहां क्या बचा, lx my nz का होल स्क्वायर। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी कौन की, जो होमोजीनियस है। देख लीजिए, 2 डिग्री, होल वर्क खोलने पर यहां भी 2 डिग्री। तो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स एट द ओरिजिन, सेम वही कंडीशन दे रखी है, एंड बेस द कर्व, एक तो ये दे रखी है z बराबर k और एक ये दे रखी है f(x, y) इक्वल टू 0 इज, ये प्रूफ करके लाना है।
तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। ये मैंने पहले लेक्चर में दे बताया था कि कौन की इक्वेशन क्या होती है जेड प्लेन पर, ठीक है। तो एफ एक्स वाई इक्वल 0, एफ एक्स वाई की वैल्यू होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी, ये वैल्यू होती है किसके बराबर है, 0 के। तो ये मैंने 0 की रख दी। क्लियर। दूसरी इक्वेशन ये रही z इक्वल k। अब इसने वर्टेक्स एट ओरिजिन बोला, इसका मतलब मुझे होमोजीनियस बनाना है, और होमोजीनियस बनाने के लिए मुझे कोई न्यू वेरिएबल लेना होगा, जो मैं यहां t लेता हूं। उसकी मदद से इसे पहले हम होमोजीनियस बनाएंगे। आगे की प्रोसेस क्रिया फिर क्या होगी वो आप बोर्ड पर देखिए। तो चलिए, टेकिंग न्यू वेरिएबल t टू मेक होमोजीनियस। क्लियर। आइए तो इसे हम t बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gxt। यहां 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो यहां भी मुझे 2 बनानी थी क्योंकि g तो कांस्टेंट है एफ जी एच। यहां लिखेंगे प्लस 2fyt, यहां c t स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब ये होमोजीनियस बन गई, और यहां बना है होमोजीनियस, तो z इक्वल के टी, क्योंकि k कांस्टेंट है, एक पावर ये भी होमोजीनियस बन गई। अभी जो पहला क्वेश्चन बताया था ऐसे ही करेंगे। इस प्लेन से t की वैल्यू इस कर्व में रखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से t इक्वल z अपॉन k पुट इन थर्ड, इसमें रख दीजिए। तो यहां क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, टी की जगह पर z अपॉन के प्लस 2fy, टी की जगह पर z अपॉन के प्लस सी, टी की जगह पर z स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रूफ में ऐसे मांग रहा है, अर्थात ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए यहां c होना चाहिए, लेकिन यहां c की जगह पर क्या है, z स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब ये पार्ट मुझे हटाना है, z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहां से अलग करना है। और ये अलग कब होगा, जब के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इसके उल्टे की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं, तभी तो हटेगा। तो चलिए, मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर ऊपर ले और जेड स्क्वायर नीचे, बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब इधर ही होगी, यहां तो फिर भी 0 आएगा। चलिए करिए, तो यहां मल्टीप्लाई करिए, ए इसमें करोगे तो के एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहां के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर रख दो, ऐसे लिख जाएगा। प्लस 2h, यहां x के साथ लोगे तो के एक्स अपॉन जेड, y के साथ लोगे के वाई अपॉन जेड। देखो k अपॉन जेड, एक तो मैंने इसके पास लिख दिया, और इसके पास गुणा करोगे तो यही आएगा। प्लस के b इसके साथ रखोगे तो के वाई अपॉन जेड का होल स्क्वायर। यहां 2gx, आप मल्टीप्लाई के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की कर रहे हैं। यहां करेंगे तो एक जेड थे जेड कटेगा, के थे के कटेगा, फिर भी यहां के अपॉन जेड बचेगा। ऐसे यहां पर 2f के वाई अपॉन जेड बचेगा, और यहां सिर्फ सी रह जाएगा। यहां तक कोई परेशानी। अब देखिए, इससे मैच करते हैं, ए के पास एक्स स्क्वायर है और बी के पास वाई स्क्वायर है। क्लियर। तो यहां एक्स और वाई स्क्वायर है, तो देखो एक्स वाई, यहां ए के पास कितना है, के एक्स अपॉन जेड, बी के पास कितना है, के वाई अपॉन जेड, यही बनेगा एफ इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो इस प्रकार मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन जनरेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट। तो सबसे पहले यानी एक पॉइंट दे रखे हैं जो हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं, उनकी जगह पर क्या है 1 2 3, कोई स्ट्रेट लाइन है जो इन पॉइंटों से पास हो रही है। चलिए फिर क्या कह रहा है, हुज डायरेक्शन रेशो सेटिस्फाई द रिलेशन। लाइन से जो डायरेक्शन रेशो निकलेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे,
तब कौन की इक्वेशन क्या बनेगी ये देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही हो इन पॉइंटों से ये लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस P लिखे देता हूं, पॉइंट कितने 1 2 3 एंड DCS आर LMN। तब क्या लाइन बनेगी? x माइनस 1 अपॉन L, y माइनस 2 अपॉन M, z माइनस 3 अपॉन N। ये लाइन बनी। इसे मैं कह सकता हूं K से। तो L तो इधर गया, K इधर गया। इस प्रकार L की वैल्यू आई x माइनस 1 अपॉन K, M की वैल्यू आएगी y माइनस 2 अपॉन K और N की वैल्यू आएगी z माइनस 3 अपॉन K। आपने डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाल ली। अब ये LMN की जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं लिख रहा हूं लाई ऑन या सेटिस्फाई ऑन, एक ही बात है क्या? 2L स्क्वायर प्लस 3M स्क्वायर माइनस 4N स्क्वायर इक्वल टू 0। L की वैल्यू यहां रखिए, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर माइनस के 4 z माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? K स्क्वायर 0 में चला जाएगा कॉमन लेने के बाद, इतना तो आप जानते ही होंगे। बचा यहां 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी आंसर बहुत है, अगर इसे खोलना चाहते हो तब। ये होगा यहां 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 12y प्लस के हो जाएंगे 24z, बचेंगे माइनस के 22 इक्वल टू 0। इस प्रकार ये कंप्लीट इक्वेशन भाई आपकी कौन की। आइए तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लगभग पहले क्वेश्चन से ही मैच करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन जनरेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यहां अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, हुज डायरेक्शन रेशो सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा जनरेटेड द कोन, तब ये इक्वेशन बनेगी। तो यहां ये प्रूफ करा रहा है कि ये बननी चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन बनानी होगी जो पास हो रही है अल्फा बीटा गामा से और जिसके डायरेक्शन कोसाइन है LMN। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through alpha beta gamma and DCS R LMN। तब लाइन बनेगी x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन N इक्वल टू K से K के बराबर मान लिया। सेम वही क्वेश्चन है, यहां से आप L की वैल्यू निकालेंगे तो L इक्वल इसको और इसको बराबर, तो K तो जाएगा अपॉन में और L जाएगा इधर, तो ये होगा x माइनस अल्फा अपॉन K, M इक्वल y माइनस बीटा अपॉन K, N इक्वल z माइनस गामा अपॉन K। अब ये जो LMN है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं लिखे देता हूं लाई ऑन L स्क्वायर BM स्क्वायर CN स्क्वायर इक्वल टू 0। रखिए L की जगह पर x माइनस अल्फा अपॉन K का होल स्क्वायर, B y माइनस बीटा अपॉन K का होल स्क्वायर, C z माइनस गामा अपॉन K का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। K स्क्वायर कॉमन लेकर किस में गया? 0 में, तो क्या बचा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही आपका प्रूफ है।
तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अगर आपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है, क्योंकि जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़ें। ठीक है।